अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जितने एक दो दिनों से वेट कर रहे थे कि एमसीक्यूज़ कब आएंगे, एमसीक्यूज़ कब उसकी तैयारी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज़ कब आ रहे हैं, तो ये वीडियो आ गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आके दे दूँगा, चाहे सिंपल हो ईजी हो, वो आपको सॉल्व करवाऊँगा कि हर किसी को आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कुछ लिमिटेड एमसीक्यूज़ होंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल होंगे। हर एक एमसीक्यूज़ में आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, cos माइनस 885 डिग्री इज़ पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर नन। तो अभी इसका वैल्यू पूछ रहा है कि वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है कि कितना वैल्यू है, लेकिन बस ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमने क्वाड्रेंट बनाया। तो अभी ये जो आगे वाली साइन दी गई होती है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सिर्फ हमें बताती है कि रोटेशन कौन सी है। आया कि वो हमारी एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है या क्लॉक वाइज रोटेशन है। तो ये नेगेटिव साइन है, तो हमें पता है कि क्लॉक वाइज जो रोटेशन होती है वो नेगेटिव होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अभी ये रोटेशन जो है वो हमें पता चल रहा है कि ये हो जाएगी, कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज। तो अभी हमें पता है कि कास का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। इट मीन्स डे 2 पाई के बाद वो रिपीट होता रहता है फंक्शन। देखें, ये रिपीट होके आया, फिर ऐसे रोटेशन करके आया। अगर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वो 360 डिग्री कवर करेगा, दूसरी रोटेशन कवर करेगा तो 720 करेगा। सही है। तो 720 का जो वैल्यू होगा और ज़ीरो का वैल्यू होगा कास का, वही सेम ही होगा। बाकी हम देखेंगे कि 885 में से अगर 720 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी जो एंगल आ रही है वो 165। यहाँ तक 370 की डिग्री कर ली। उसके बाद कितना बच रहा है, 885 में से अगर 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 165 आ जाएगा। तो यहाँ तक 90 कर लेगा, बाकी आ जाएगा यहाँ तक ये 135 और ये यहाँ पे ये एंगल कवर किए। अभी देखें कि ये हमें पूछ रहा है कि पॉजिटिव होगा इसका आंसर या नेगेटिव होगा। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में हमारा साइन और कोसेक, और थर्ड में टेन और कॉट, और फोर्थ में जो है वो हमारा कॉस और सेक जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी दूसरा एमसीक्यूज़ है कि 1 - cos² एंड 1 - cot²। अभी हमें इनको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो हमें पता है कि 1 - cos² बराबर होता है sin² थीटा के, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। और ये होता है कोसेक² थीटा के, कोसेक² थीटा के। और हमें पता है कि sin² और कोसेक जो है वो आपस में इन्वर्स हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसके बाद आ जाता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन किसके बराबर होता है। तो 1 रेडियन हमें पता है कि वो बराबर होता है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन हमें इस डिग्री को कन्वर्ट करना है, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको 3 डिग्री को हम सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितने सेकंड्स बन जाएंगे, 1 डिग्री में होते हैं हमारे 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स होते हैं। तो ये 180 मिनट्स हो जाएंगे। 180 मिनट्स को अगर मैं सेकंड्स के हिसाब से कहूँ या इसे सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आप कैलकुलेटर पे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, मैं ये जो प्रॉब्लम है इसलिए आपको थोड़ी सी बस हिंट दे रहा हूँ ताकि आप खुद ही करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो देखें, ये तो हमारी एंगल फिक्स हो गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75 सेम। उसके बाद क्या है,
उसके बाद है 657 सेम। ये 6 सेकंड से सेकंड्स को मैं डिग्री में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, और ये हमारे क्या हैं सेकंड से 30 सेकंड्स, तो मैं इसको डिग्री में इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसके साथ में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पहले सेकंड्स को मिनट में करूँगा तो 60 से डिवाइड करूँगा, फिर उन मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो फिर 60 से डिवाइड करूँगा, इसलिए मैंने ये अदर लिख दिया। तो ये 0 0 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा 120 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अभी आपने सिंपली इनकी एलसीएम फाइंड करनी है, तो एलसीएम आ जाएगी 120। तो 120 इंटू 75 प्लस कर देना है, इसकी आ जाएगी 12 और प्लस इसकी आ जाएगी 1। तो अभी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंपल। अभी मल्टीप्लिकेशन है, 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 के साथ तो आपके 9000 आंसर आ जाएगा। उसमें प्लस आपने क्या करना है, एक और एक ये और 12 ये 13, मतलब आ जाएगा 9013 अपान 120। सही है, 120 से आप जब डिवाइड करेंगे इसे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 75। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 75.10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं ये कौन से वाले आंसर में। अच्छा ये देखें, अभी ये क्या हुआ है, ये डिग्री में आया है, ये क्या आंसर आया है, ये डिग्री में आया है, लेकिन फिर हमें रेडियन में आंसर दिए गए हैं, तो हमें फिर इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमें पता है कि 1 रेडियन जो बराबर होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके, लेकिन हमें फाइंड करनी है ये डिग्री। तो यहाँ दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, अगर मैं 1 डिग्री फाइंड करना चाहूँ, सही है, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई रेडियन अपान 180 के। तो अभी लेकिन हमें फाइंड करना है 75.10 का ये वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, इसको जब 180 के साथ डिवाइड करेंगे और तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4172। तो इसको आप अगर वैसे अपने होल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कि ये बताएं कि ये पाई रेडियन किसके बराबर है। तो आप जब भी आपको रेडियन को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो जहाँ पे भी पाई हो वहाँ पे आप 180 रख देना है। तो ये देखें 13/16 और पाई की जगह 180 रख देंगे। ओके हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे, जब 180 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ 16 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 11.25 और 11.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो ये आपका आंसर आ जाएगा 146.25। तो 25 मतलब 100 का ये चौथा हिस्सा है, तो डिग्री का चौथा हिस्सा को क्या होता है, तो 60 डिग्री का हमें पता है कि डिग्री जो है वो 60 के बराबर होती है। सही है, तो उसका जब हम चौथा हिस्सा फाइंड करेंगे डिग्री का तो ये हमारे 15 आ जाएंगे। 50 मतलब मिनट्स। तो इसका आंसर जो आ जाएगा 1.47.15 जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम आप इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तो आपको पैटर्न का पता चल गया है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 25 सेम पाई की जगह 180 रखेंगे, ये आ जाएंगे 4500 और उसको डिवाइड करेंगे 26 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 125। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है
7 क्या है क्वेश्चन नंबर के एस इज इक्वल टू ये दिया गया है, आर दी गई है, हमें थीटा फाइंड करनी है। तो आपको रिलेशन का पता होना चाहिए कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, हमें थीटा फाइंड करनी है तो एस अपान आर हो जाएगा। तो एस का वैल्यू हमें पता है 3.2 है और आर का वैल्यू 2 है। तो सिंपली आप यहाँ से 1.6 ये आ गया 1.6 रेडियन। सिंपल है, आपको किसी भी रिलेशन का पूछ सकता है वो आप बता देंगे। उसके बाद सेम यही है, आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस फाइंड करना हो या कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो ये दोनों हो जाएंगे 8 8 9 ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है कि एफ साइन थीटा इज इक्वल 8/15, पीरियड जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। देन सेक थीटा बराबर किसके होगा, सेक थीटा किसके बराबर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें हमें क्या करना है कि हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के। परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 8 है और बेस दिया गया है 15 है। तो यहाँ से हम हेपार्टिन्यूज़ निकाल सकते हैं कि हेपार्टिन्यूज़ क्या होगा। हेपार्टिन्यूज़ हम निकाल सकते हैं ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और उसका रूट निकालेंगे। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर निकालूं तो इन दोनों का स्क्वायर करूंगा, ये आ जाएगा 60, इसका जो आ जाएगा वो 64 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 225। तो अगर इन दोनों का मैं ऐड करके स्क्वायर रूट निकालूं तो ये आ जाएगा आपका आंसर, लेट मी चेक, प्लस 250 और उसका जैसे हम रूट निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17 हमारा उसका हेपार्टिन्यूज़ बन रहा है। तो हेपार्टिन्यूज़ हमारा क्या बन रहा है 17। तो हमें पता है कि कास्ट जो बराबर होती है वो होती है बेस अपान हेपार्टिन्यूज़ के। तो बेस क्या है हमारा, बेस यहाँ पे 15 और हेपार्टिन्यूज़ क्या है 17। तो कास का ये वैल्यू आ रहा है तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 17 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे। तो ये आपका आंसर होगा जो है 17/15। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, साइन 160 किसके बराबर है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और कास 310 वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे मतलब ये रोटेशन ऐसे मूव कर रही है तो एक दफ़ा करेगी, मतलब यहाँ तक 90, ये 180, ये 270। ओके, और यहाँ आएगी तो 360 बन जाएगी। लेकिन ये क्या है 310 है जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारा मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।